सुनिए, बागेश्वर सरकार जी के द्वारा आत्मदेव की पावन सत्संग को सुनिए, जिसमें आत्मदेव के द्वारा गोकर्ण द्वारा सुनी गई इस कथा को सुनकर अपने पापों को हरिए। जय जय श्री राम। ब्राह्मण जितने धर्मात्मा, देवी जी उतनी उल्टी, और होता ही है। ब्राह्मण देवता जितने धर्मपरायण, पत्नी उतनी ही खतरनाक। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में कदम भी नहीं रखती थी। इतनी खतरनाक, लड़ती रहती थी, एक ना एक से रोज लड़ाई करती थी, करकसाती। अच्छा, लड़ाई ऐसी नहीं, जब लड़ाई हो गए सोई पानी का मटका लेकर के बगल में खड़ी हो जावे और पानी का मटका भर ले में धल्ले में। तो लोग पूछेंगे देवी माता जी, और तो सब ठीक है, तुम लड़ाई लड़ती हो सो तो ठीक है, पर लड़ते समय पानी का मटका क्यों बगल में रखती? धुंधली देवी ने कहा, वाह बड़े पागल हो, हम जब गाली बकेंगे तो गला सूखेगा, गला सूखेगा तो पानी लगेगा, पानी लगेगा तो पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अरे महारानी, पानी अगर पीना ही घर जाके पी लो, वाह, जब तक अंदर जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे। हाँ, इसलिए हम पानी पी पी करके गाली बकते हैं। बोलो सीताराम। ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे, भगवान की बड़ी कृपा, सब कुछ घर पे था। एक ही कमी थी, क्या? कोई संतान नहीं थी। और पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति के बिना सूनी मांग होती है, पुत्र के बिना सूना घर होता है। किसी भी सज्जन का, धर्मात्मा धनवान व्यक्ति का मकान कितना भी बड़ा हो, धनवान हो, पर घर पर संतान ना हो तो वह धनवान होने का कोई मतलब नहीं है, धन का कोई मतलब नहीं है। संतान को ही वह संपत्ति दी जा सकती है, वरना बाद में तो या तो लट पड़ेंगे या सरकार में जब्त तो हो जाएगी। बोलो जय बजरंग बली की। ब्राह्मण देवता बड़े हैरान, भगवान की कृपा से सब है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। लेकिन भाग्य इतना विचित्र, घर में गाय रखी, उसने भी बछड़े देना बंद कर दिए। पेड़ लगाए, फल देना बंद कर दे। अब बड़ी चिंता हो गई, क्या किया जाए। अंततोगत्वा यही मन में विचार आया, मर जाना चाहिए। मरने के लिए जैसे ही वन में गए, विचार करते हुए बैठकर रोने लगे कि हमारा भाग्य बड़ा खराब है, एक भी संतान नहीं है। ना जाने हमने ऐसा कौन सा अपराध किया। उसी समय एक महात्मा वन से विचरण करते हुए निकले। उन्होंने बीहड़ वन में एक ब्राह्मण को रोता हुआ देखा। मन में विचार किया, लगता है कोई भगवान का भक्त प्रभु की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए, कहो पंडित जी क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बतावे? अरे बतावो सो तो ठीक है, भगवान के लिए रो रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, भगवान के कारण रो रहे हैं। क्यों? आपकी कृपा से सब कुछ है, एक ही कमी है, बेटा नहीं है। महात्मा मनी मन सोचने लगे, बाहर कर्म, हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त है। पंडित जी, बेटा किसी के नहीं होते हैं, सदा रुलाते रहते हैं, बेटों के चक्करों में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान को पाओ। तुरंत पंडित जी महात्मा से बोले, आत्मदेव शर्मा, महाराज क्षमा करो, आप क्या जानो बेटे का सुख। पापा पापा कहता हुआ जब बेटा गोद में आता है, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप क्या जानो बेटे का सुख। आप तो ठहरे महात्मा, आपके तो कोई है नहीं, तो तुम क्या जानो सुख। महात्मा ने भाग्य को पढ़ा। सप्त जन्मावधि, ए ब्राह्मण देवता, एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में एक भी संतान नहीं है। ओहो, जहां इतना सुना सोई खपड़िया को पटक दिया चरणों में, पटाक। ए महाराज क्या कर रहे? महाराज पहले तो एक ही गुना दुख था, अब आपने हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तुम ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ, हम अपने प्राण तुम्हारे चरणों में देंगे। महात्मा बोले, कहां से खाज मोल ले ली, अच्छे खासे जा रहे थे, अब पंडित जी मरेंगे, हत्या हमको लगी। हे भगवान, कहां से फंसा दिया। महाराज मरो ना, कोई उपाय बताओ, हम क्या करें? महाराज
पंडित जी बोले महात्मा, जो बात दवा से हो न सके, महाराज जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जो बात दबा से नहीं होती वो संतों की कृपा से हो जाती है। कृपा करो हमारे घर पर किलकारी गूंजे। महात्मा बोले प्राण बचाना ही उपाय है। तुरंत एक फल निकाला, ले अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा। जय हो महाराज। कोई नियम करना, हाँ क्या, बस भजन करना, धर्म भाव के साथ रहना, धर्म परायण रहना, नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, झूठ ना बोलना। जो महाराज आ गया, घर गए, पत्नी से कहा देवी जी ये महात्मा ने फल दिया है, खा लो। भगवान ने चाहा तो 9 महीने बाद अपने घर पर भी किलकारी गूंजेगी। इतना देकर के गांव में चले गए बताने के लिए, हम सबको बता देवे, लेकिन भैया खुद नहीं खिलाया, यही गड़बड़ हो गई। आंखों देखे नहीं खिलाया। और देवी जी हरे होती हैं खतरनाक। धुंधली ने सोचा महात्मा ने फल दिया, खाएं कि ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो हम खा लें और कहीं बस में ना हो जाए। चिंता में बैठी थी, तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई, अरे बहन क्या कर रही बहन तू ठीक आ गई, मैं क्या बताऊं, मेरे पति देव ने ये फल दिया है, वो कह रहे इसको खा लो तो गर्भवती हो जाए। तुम ही बताओ कहीं फल खाने से बच्चा होता है? पड़ोसन ने कहा बड़ी पागल हो, बाबरी हो, महात्मा का प्रसाद है, पालो, भगवान की कृपा हो जाएगी, क्या बिगड़ेगा, प्रसाद पाने में क्या बिगड़। अरे तू कहती है, लेकिन एक चिंता है। क्या? अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना जो दौड़ लगानी है? क्या आर्मी में भर्ती होने जाना है? नहीं नहीं, आर्मी में भर्ती होने तो नहीं जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि शायद मैं गर्भवती हो गई, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी और घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन बोले ये थोड़ी जरूरी है कि आग लगेगी, ये जरूरी थोड़ी आग लगेगी। तो धुंधली बोली तू गारंटी ले कि नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा कौन गारंटी ले, कल के दिन यही अपने हाथ से लगा दे गारंटी जीतने के चक्कर में, आफत हो जाएगी। मैं गारंटी नहीं ले सकती। अच्छा चल छोड़, दूसरी बात बता। हमने सोचा है, सुना है, जो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसका दूसरा जन्म होता है, बड़ी कुरूपवान दिखने लगती है। पड़ोसन ने कहा तुझे रूप कुरूप में पढ़ना है? अरे ये चक्करों में मत पढ़, किलकारी गूंजने दे, भगवान की कृपा होने दे, ये माता पच्ची में मत पढ़। नहीं मानी, पड़ोसन भाग गई। लेकिन इतने में धुंधली की बहन आई, उस पर भगवान की बड़ी कृपा थी। धुंधली की बहन 2 बच्चा घर छोड़कर आई थी। एक बच्चा आगे आगे पैदल चल रहा था, एक बालक उंगली पकड़े था, एक को उसने गोद में ले रखा था, एक पेट में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। धुंधली की बहन की इतनी लंबी फौज जैसी आई, अरे बहन राम 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 राम, आजा आजा आजा, अच्छी आ गई। मैं बड़ी चिंता में बैठी थी, मेरे पति देव ये फल लेके आए हैं, वो कह रहे थे इसको खा लो बच्चा हो जाएगा, तू बता मैं खाऊं या ना खाऊं। धुंधली की बहन तो सोचती थी कि भगवान करे इसके कोई बेटा ना हो, ताकि इसकी जायदाद में हमारा 1-2 बालक सेट हो जावे। सोई कान में आके बोली कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े, ये बाबा बैरागी बड़े खतरनाक होते हैं, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक के दे दो, ये तू पागल है जाएगी, बर्बाद है जाएगी। क्या करें? एक काम कर, अगर ये असली होगा फल, ये गाय बहुत दिन से बंधी है, इसने भी आज तक कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिया, इसे खिला दो। पर एक बात बोलूं, हाँ, मेरे पति देव बड़े कॉन्फिडेंस में कह गए कि ये खा ले, जय जय हो जाएगी, बच्चा है जाएगा। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अरे तू चिंता ना कर, भगवान की बड़ी कृपा है। क्या? अभी अभी मेरी कोख में बच्चा आया है, 9 महीने बाद जो भी होगा सो मैं चुपके रातों रात तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का नाटक कर, फिर हमारे पास आ जाना, हम अपने पति का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ मनीराम धनीराम ले आना, तू तेरा भी काम बना। इसने कहा ये बढ़िया है। हाँ बहन, वाह वाह वाह, गजब गजब। गाय को फल खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक करके स्वयं चली गई बहन के घर। 9 महीने बाद भगवान की कृपा हुई और धुंधली की बहन को बेटा हो गया।
रातों रात धुंधली को दे दिया, अपने पति का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ सोना चांदी ले लिया। ये बेटा लेकर के ब्राह्मणी आई घर पर, महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो, भगवान की कृपा से हमारे घर पर बेटा हुआ है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश, वाह भगवान की बड़ी कृपा, महात्माओं का आशीर्वाद खाली तो जाता नहीं। तुरंत ढोल नगाड़े बजवाए और 2 दिन उत्सव चला ही था। जो गाय को फल खिलाया था, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके भी बेटा हो गया। बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्यों जैसा बालक हुआ, बस कान गऊ जैसे हुए। अब तो इतनी ही भीड़ आने लगी, रोज की रोज पंडित जी के घर चमत्कार हो गया। पहले तो एक बेटा नहीं हो रहा था, अब चमत्कार देखो गइयों के भी बेटा हो रहा है। अब तो जय जय होने लगी, सोई भीड़ का तमाशा लगने लगा। एक दिन आत्मदो नाम के ब्राह्मण नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे थे। गाय के जो बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकरण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक पत्नी आ गई। महाराज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो जो है बेटे का नाम रख रहे हैं। महाराज 9 महीना कष्ट हमने भोगा है, बेटा का नाम रखने का अधिकार हमको दीजिए, चलो तुम रख लो जिसमें तुम प्रसन्न रहो। महाराज मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी बोले जो पाओ सो बढ़िया। कालांतर में दोनों बालक बड़े हुए। भैया अब देखना फल का क्या प्रभाव। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिष्या महाखला। गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी महाखल हुआ। जन्म के बाद बचपन से ही बड़ा खतरनाक। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ पैदल चलने लगा, सोई बगल के पड़ोस के मकान में जावे, छोटे सोते हुए बच्चों को चोटी लेकर के 4 चांटा मार के आ जावे। कोई बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी रास्ता पूछे, कुआं में गिरने का रास्ता बता दे, पड़ोस के गांव जाने का रास्ता बता, उल्टा काम करे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो महान विद्वान हुए, यह बड़ा हुआ। आहा, आइए आइए, परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी पधार गए। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा। जैसे ही दोनों बड़े भाई, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखला। महाखल हुआ, धीरे धीरे बड़ा होकर के अत्याचार करने लगा, सबको परेशान करने लगा। यहां तक कि उसने 5-5 वेश्याओं को रख लिया। जो घर पर धन रखाता था सब तुरंत के तुरंत घर का पूरा धन का धन वेश्याओं को देने लगा। एक दिन पिताजी की ऐसी सुटाई करी कि पिताजी की आंखों से अश्रुओं की धारा टुल्लू पंप की तरह बहने लगी। आत्मदो ब्राह्मण ने रोते हुए अपना माथा पीट लिया। पहले भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? दोनों में रो रहे, आंखों से झरझर करते हुए आंसू गिर गए, मन ही मन रोने लगे। तब पिताजी की यह दुर्दशा देख करके ज्ञान दिया। गोकर्ण जी आ गए, हाथ पकड़ा, पिताजी आप ज्यादा परेशान ना हो। इस संसार में सुख और दुख लगा ही रहता है, यहां कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के प्रेमी हैं। बात भी सही है। गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा,
सुर नर मुनि। बाबा गोस्वामी जी कहते सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह गाइए। सारथ करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, इस संसार में कोई अपना है ही नहीं, सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं। जितने भी दुनिया के लोग तुम देखोगे, माता पिता भाई भ्राता सुत सुहद नारी, सब स्वार्थ के लोग हैं। जब तक स्वार्थ होगा तो लोग राम राम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो लोग राम राम भी नहीं करेंगे। सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत है, सब स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। जब तक चेहरे में चमक जेब में पैसा होगा तब तक हर कोई अपना होगा, और चेहरे की चमक और जेब का पैसा जाएगा, कोई यहां अपना नहीं होगा। सब स्वार्थ के प्रेमी हैं, सब स्वार्थ के। आहा, यही बात समझाई गोकर्ण जी ने पिताजी को। पिताजी, ये संसार सागर में कोई अपना नहीं, 5 तत्व से मिलकर के ये तन बना, उसी में मिल जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तत्वों में मिल जाएगा। आप पुत्र के मोह में मत पड़ो, आप तो भगवान का भजन करो। बोलो जय सिया राम। अच्छा, इस संसार में सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं। जो सुखी दिख रहे बेबी दुखी है, जो सुखी दिख रहे बेबी दुखी हैं। सुखी दिखने वाले भी ऐसा मत समझना कि दुखी नहीं है, उन्हें कोई ना कोई दुख लगा हुआ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सुखी कौन? दीन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी कहता है अमीर आदमी सुखी है। चलो अमीर से पूछते हैं, क्यों तुम सुखी हो? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता हम सुखी नहीं है, राजा है, प्रधानमंत्री जी सुखी है। अच्छा, उनसे पूछो राजा से, क्यों तुम सुखी हो? राजा कहे महाराजा सुखी। हम सुखी नहीं है, लेकिन महाराजा सुखी है, महात्मा लोग बहुत सुखी। अच्छा, जो वैसे महात्मा, महाराज तुम सुखी हो? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। हम नहीं है, इंद्र सुखी। क्या इंद्र सुखी है? ओ इंद्र महाराज, हेलो, क्या तुम सुखी हो? इंद्र कहता, इंद्र कहे सुख है, सुखी है ब्रह्मा। हम नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी है, उन्हें कुछ नहीं करना, केवल बनाना ही भर, फैक्ट्री भर चलानी है, आदमी बनाना, उन्हें कोई काम। हमें तो बड़ी टेंशन है। तुम्हें क्या टेंशन है? इंद्र कहता हमें बड़ी टेंशन है। कोई तपस्या करता, हमें डर लगने लगता कहीं ये हमारी पदवी ना मांग ले।
तो हम तो बहुत दुखी हैं, टेंशन में रहते हैं, रोज यही चेक करवाने के लिए रिपोर्टिंग लेते रहते हैं कि कोई तपस्या गहरी तो नहीं कर रहा। और जरा चेक करो कोई बागेश्वर धाम पे अखंड तो नहीं बैठ गया है। अब मांग लेवे के भाई इंद्र को हटा, तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे है इंद्र सुखारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी हो? नहीं हम भी नहीं है। क्यों? हमारी भी पल पल आयु कम हो रही है, कई बार क्वांटिटी गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, पुरुष ज्यादा बन जाते, कई बार महिलाएं ज्यादा बन जाती हैं, बड़ी गड़बड़। तो कई बार यहाँ वहां ऊपर नीचे बैलेंस ही मिलाने में हमें बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो कौन है सुखी? तब तुलसीदास जी, तुलसीदास विचारी कहें, तुलसीदास विचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण जी समझा रहे, पिता आत्मदेव जी, संसार सागर सब दुखी हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं। पिताजी इसलिए आप कृपा करके पुत्र के मोह को छोड़ करके जाओ। क्या करें? वन में जाकर भगवान के भजन को करो। जहां इतना सुना, पुत्र की बात को मान करके भजन करने के लिए चले गए। एक बात जरा यहां समझना, जब तक पुत्र नहीं था तब तक ये रो रहे थे। हाँ जी या ना जी? अच्छा, जब पुत्र हो गया तब भी रो रहे, रो दोनों में रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार में कुछ चीज ना भी मिले तो भी आदमी रोता है, और जिन्हें मिल गई सो भी रोता है। उपाय क्या है? ऐसी पदार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें रोना ना पड़े, अपितु उसमें तो उसका होना पड़े। उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है परमात्मा। प्रभु का होना पड़े ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, रोना ना पड़े ऐसे प्रयत्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रभु का होना पड़े ऐसे प्रयत्न के पीछे भागना चाहिए। लेकिन एक बात, ये मन बड़ा चंचल है, ये संसार सागर में रहता है। जब बहुत ज्यादा वासना में रहेगा तो उपासना की याद आएगी, और तुम उपासना में रहोगे तो वासना की याद रहेगी। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहेगा उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट दिखेंगे, जिस दिन तुम्हारा व्रत रहेगा उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट दिखेंगे, जिस दिन तुम्हें भूत की याद आएगी उसी दिन तुम्हें हनुमान चालीसा याद आएगा। गजब की बात। ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। उपाय क्या है महाराज? पहले से ही प्रयत्न करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें प्रभु का हो जाना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, बुरा ना मानना, आप लोग सब समझदार लोग हो। क्या अभी तक हम लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया कि हमें प्रभु मिल जाए? विचार करना। बातों से बहुत किया पर वास्तविकता से नहीं किया। अगर किया होता तो हम इतना जानते हैं, प्रभु इतने कठोर नहीं है, वो तो एक पुकार सुनकर के ही प्रकट हो जाते हैं। वास्तविक अगर पुकार की होती तो वो जरूर प्रकट हो जाते हैं। गोकर्ण जी की बात मानकर उनके पिताजी वन को चले गए। इधर गोकर्ण जी के पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी चले गए। धुंधकारी और अत्याचार करने लगा। पांचों वेश्याओं को घर पे ला के रख दिया, सारी संपत्ति उनको दे दी। एक दिन माता जी को भी खूब पिटाई की। माता धुंधली ने सोचा पिटने से तो अच्छा है मर जाना चाहिए, कुआं में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। पांचों वेश्याएं घर पर आकर के रहने लगी। वेश्याओं ने कहा कि हमको धन ला के दो। धुंधकारी ने सोचा धन कहां से देवें, सो चोरी करने लगा। राजा के घर में चोरी की, धन ला करके दिया। वेश्याओं ने सोचा किसी दिन ये पकड़ा जाएगा,
पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम बताएगा, इसके साथ साथ हमको भी फांसी की सजा मिलेगी। सोई पांचों वेश्याओं ने एक प्रयत्न किया, रात को खूब मदरा का पान करवाकर इसके गले को घोंट दिया, वहीं पर मारकर गड्ढा खोदकर गाड़कर सारा धन लेकर के चला गया। चली गई पांचों वेश्याएं। जब चली गई, बहुत दिन बाद जब गोकर्ण जी घर आए, सबका गया श्राद्ध कर दिया, जो खबर मिली, पर घर पर आकर देखा एक प्रेत बड़ा परेशान कर रहा, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए। एक भयंकर प्रेत सताने लगा। मन में सोचने लगे, हे भगवान, ये कौन सा प्रेत है। अंजलि में जल लिया और जैसे ही छोड़ा सो रोता हुआ वो प्रकट हो गया प्रेत। भैया कौन हो? उसने रोते हुए कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे भाई, गोकर्ण जी ने कहा, हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया, पर तुम्हारा तरन तारण नहीं हुआ, क्या बात है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि गया जी की महिमा कम है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का गया जी में श्राद्ध तो किया, पर गया जी में जब श्राद्ध करते हैं तो गोत्र लगता है। गोकर्ण जी का गोत्र अलग था, धुंधकारी का गोत्र अलग था, क्योंकि धुंधकारी जिस गोत्र के थे वो धुंधली की बहन के गोत्र के थे, इसीलिए उसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा संत कहते हैं। भैया हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया, पर तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, अब हम कल कोई उपाय देखेंगे, आज शांत हो जाओ। दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया, हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से आज्ञा दी, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अगर किया जाएगा तो तुम्हारे भ्राता धुंधकारी का तरन तारण हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। इतना सुनते ही गोकर्ण जी ने सोचा, कोई और क्यों, हम ही कह लेते हैं। स्वयं भागवत का पारायण प्रारंभ किया। गांव के लोग आकर के बैठने लगे, अगल बगल के लोग आकर बैठने लगे, भागवत सुनने लगे। उसी समय वहां पर 7 गांठ का एक बांस लगा था। बांस के ऊपर एक सुराग था, छिद्र था। उस छिद्र में धुंधकारी प्रेत बनकर के आकर के बैठ गया। ये बांस क्या है? बांस है वासना का प्रतीक। वासना के बांस पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन जो वासना के बांस पर बैठ करके उपासना की चर्चा को सुनता है, उसकी प्रत्येक गांठ फट जाती है और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो वासना के प्रतीक बांस के गांठ के ऊपर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सहा। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं। और जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी बैठा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, दिव्य रूप लेकर के 7वें दिन 4 भुजाएं लेकर के हाथ जोड़ करके भागवत के सामने प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्या। सप्ताहोपि तथा धन्या। कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है भागवत की कथा। क्यों?
धुंधकारी कहता मुझ जैसे अत्याचारी महापापी का भी तरन तारण भागवत ने मुझ जैसे प्रेत का कर दिया। धन्य है धन्य है धन्य है, बोलो भागवत भगवान की। अब जितने भूतों वाले बैठे हो सुन लो कान को। धुंधकारी जैसा भूत भी चला गया, तुम भी 7 दिन की कथा बढ़िया से सुन लो, तुम्हारा भी भूत भाग जाएगा। आज दिन में बहुत भूत चिल्ला रहे थे, तो भूत वाले कान खोल के सुन लो। आज शनिवार भी है और हम तो इतना कहते हैं, भूत पिशाच निकटे नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब दोनों हाथ उठा के गाओ। सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए पापी का तरन तारण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उसी समय पर भगवान का विमान आया, धुंधकारी बैठकर जाने लगा। रूप बड़ा प्यारा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदास मंडिता। दिव्य रूप लिए हैं। अच्छा देखो, धुंधकारी कितना पापी भूत था, पर दिव्य रूप हो गया। भूत का भी दिव्य रूप हो सकता है, इसको परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन हुआ कैसे? कथा से। जो भूतों की पूजा करेगा उसका मुख भूत के समान हो जाएगा, जो भगवान की पूजा करेगा उसका मुख भी भगवान के समान हो जाएगा। हाँ, ऐसा प्रमाण है बहुत जगह। जो जिसकी पूजा करता है उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता। बोलो सीताराम। जोर से बोलना और जोर से बोलो।